क्यों शादियाँ इतनी स्कैरी पॉइंट पे पहुंच गई हैं? क्यों शादियों में या तो एक इंसान दूसरे इंसान से भागना चाहता है या उसे छोड़ना चाहता है, और अगर वो सिचुएशन ना हो तो वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता है। और ये आज की डेट में इतना ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और थ्रू सोशल मीडिया हमें ये डेटा पता भी चल रहा है। वरना किसे पता है कि किसके घर में क्या कहानी चल रही है और वो किस तरह से इमोशनली और मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, मैं उन सारे मेल्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ मैरिज लाइफ के इश्यूज़ की वजह से अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। ये डेटा काफ़ी स्कैरी है। पहले हम ये सिर्फ फीमेल्स के बारे में सुनते थे, डोमेस्टिक वायलेंस में सुनते थे कि आज दहेज की वजह से नहीं हुआ, दहेज नहीं दिया तो लड़की को परेशान किया गया और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, या उसे जला दिया गया या उसे मार दिया गया। डरावना वो भी था और अभी भी है, लेकिन एक डरावपन और आ गया है शादियों में कि जहाँ पे मेल्स, जहाँ हम बहुत कम पहले ये बातें सुनते थे, आज ये नंबर उतना ही इक्वल है, बल्कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है। ये इतना डरावना हो चुका है कि लोग अब शादी करने से बचते हैं। और अब उल्टा हो क्या रहा है? होता यही है कि जब हम शादी करते हैं, जब फीमेल किसी की ज़िंदगी में आती है, तो वो भी उसी तरह के मैनिपुलेशंस लेके आती हैं जो पहले एक फीमेल को सहने पड़ते थे, अब बट वो कर रही हैं कि शादी कर लेते हैं, फिर पैसे के लिए परेशान करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए परेशान करते हैं, और फिर नहीं पूरी होती तो टॉर्चर करते हैं। देखो, शादी में ना एक इंसान गलत नहीं हो सकता, उनकी हैबिट्स गलत हो सकती हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स गलत हो सकते हैं, बट टॉर्चर करना और टॉर्चर लेना दोनों ही शादियों का सबसे सैड पार्ट है। और अगर इसे ही मैं आपको डेटा के थ्रू बताऊं तो अराउंड 32.2% मेल्स ने 32.3% मेल ने अपनी लाइफ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, और इसी में से 4.8% लोगों ने सिर्फ अपनी शादी में टॉर्चर सहने की वजह से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। ये डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो जब हमें ये पता चलता है ना कि 33.2 मेल्स ने अपनी लाइफ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ख़त्म कर ली। इस प्रॉब्लम्स में बहुत सारी हो सकती हैं। शादी एक प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकती है, ओवर डिमांड ऑफ द फाइनेंसेस हो सकती है, बट अदर 4.8 मर्दों ने सिर्फ अपनी लाइफ शादी की प्रॉब्लम्स की वजह से ख़त्म किया। जहाँ पे टॉर्चर रेट बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे ब्लैकमेलिंग रेट बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे फिज़िकल टॉर्चर ज़्यादा था, जहाँ इमोशनल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। और ये डेटा हमें नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड से मिलता है। ये बात उन्होंने पब्लिश की है थ्रू NDTV, जहाँ पे ये डेटा बहुत क्लियर है। अब ऐसे सिचुएशन में कौन शादी करना चाहेगा? क्या आपकी शादी के बिना सारी नीड्स बाहर पूरी नहीं होती हैं? हो जाती हैं, हर तरह के रिसोर्स अवेलेबल है, बट इस किसी भी शादी को इस लेवल पे लाना कि वो इंसान अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करे, ये सही नहीं है। तो फैक्ट्स यही हैं कि ये बढ़ रहा है। 4.8 2021 में था। जब दोबारा NCRB जब अपनी रिपोर्ट निकालेगी तो एनी हाउ ये रिपोर्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, और कहीं ना कहीं ये फीमेल से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि डिवोर्स, जब कोई भी इंसान जब डिवोर्स के लिए प्रोसेस करता है तो उसको लगता है कि ये हो जाएगा, बट जब तक आप दोनों कन्विंस नहीं होते तब तक नहीं होता। और फिर जब सामने वाला आपको देना ही नहीं चाहता एलिमनी की वजह से या चीज़ों की वजह से, आपके पास पॉइंट क्या बचता है? सुसाइड। मैं अपने घर में खुद एक केस ऐसा देखती हूँ जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ टॉर्चर है, हर बात पे पैसा, हर बात पे पैसा, हर बात पे पैसा। मैं उस इंसान को जब अपने सामने देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं क्या मदद कर सकती हूँ, और जब मैं उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि मैं उनको मेंटल पीस तो दे ही सकती हूँ ना, बीइंग द फैमिली मेम्बर ऑफ दैट हाउस। तो फैक्ट ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और हम फीमेल्स को और सारे मेल्स को समझ के कुछ चीज़ें बदल के ये चीज़ को ठीक करना होगा। तो रीजंस क्या होते हैं किसी भी सुसाइड के? देखो, सुसाइड ना कुछ मिनट का डिसीजन होता है। इसका क्यूमुलेशन बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बहुत टाइम से हम इंसान सोच रहा है, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा और हर रास्ते में एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है। सपोज
कोई सुसाइड करने के बारे में सोचा, पहले वो नहीं सोचता सुसाइड करने के लिए, बट वो देखता है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँ, मैं ये सॉल्व कैसे करूँ। बट जैसे ही वो सॉल्व करने जाता है 4 और नई प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि दूसरा इंसान भी अपना दिमाग लगा रहा है। और जब दूसरा इंसान भी अपना दिमाग लगाता है, उसकी फैमिली भी अपना दिमाग लगाती है और चीज़ें बिल्कुल ठस हो जाती हैं, तो वो सोचता है यार नहीं, मैं अपना पेन अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बहन को, अपने भाई को नहीं फॉरवर्ड कर सकता। और वो चूज़ करता है सुसाइड करना, या वो चूज़ करता है डिप्रेशन में जाना, या वो चूज़ करता है अपने आप को स्पॉइल करना। और ये सब होता है जब वो बहुत टाइम से इमोशनल मेंटल टॉर्चर सह रहा हो, और कई केसेस में फिजिकल टॉर्चर भी होता है। अभी 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी, वो उसने मुझे खुद कन्फ्रंट किया, उस क्लाइंट ने, कि हमारे बीच में फिजिकल अब्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सह रहा हूँ या सह रही हूँ, हम दोनों कर रहे हैं। क्या अंत होगा इस रिश्ते का? फूलों से भरा तो नहीं होने वाला, फूलों से भरा तो नहीं होगा ना कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, अचानक से कुछ यूनिवर्सल पावर आएंगी और वो ठीक कर देंगी, नहीं होगा। लेकिन अगर आज भी हम ये सोचें ना कि हमें ना किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है, ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, तो सॉल्यूशंस हैं। बट ये कन्विक्शन आपके मन से आना चाहिए। क्या अगर हम किसी को टॉर्चर कर रहे हैं या हम टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या हमें इसका हिसाब किताब नहीं देना होगा? 100% देना होगा। तो क्यों हम ऐसा अपने साथ कर रहे हैं? क्यों हम अपने आप को सुसाइड के लेवल पे लेके जा रहे हैं? क्यों हम किसी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो सुसाइड करने पे पहुंच जाए? तो क्योंकि ये हम यहाँ पे मेल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन फीमेल्स के लिए हैं जो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही हैं कि पैसा दे, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुझे इतना तो देना ही पड़ेगा, मैं शादी करके आ गई हूँ, तेरी जिम्मेदारी है, और बहुत कुछ। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ बताऊंगी, ये सबको पता है, लेकिन हमें करते वक्त समझ नहीं आता कि जितना हम किसी को टॉर्चर करते हैं ना, लाइफ साइकिल ऐसी है कि वो टॉर्चर आपको मिलता है। और ये जो टॉर्चर करने के लिए आपको मेहनत लगानी पड़ रही है ना, ये सिंपल लाइफ जीने से 10x ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा आप एनर्जी लगाते हैं, आप हर टाइम मैनिपुलेटिवली सोचते हैं, आप हर टाइम ये सोचते हैं कि मैं कहाँ से इसका नुकसान कर दूँ, आप हर टाइम नए तरीके निकालते हैं मैं कहाँ से इससे पैसे ले लूँ, आप हर टाइम नए मुद्दे निकालते हैं कि मैं इसे इमोशनली कैसे टॉर्चर कर दूँ। कितना दिमाग आप लगा रहे हैं। यही दिमाग, यही मेहनत आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने में, कुछ नया इम्प्रूव करने में, किसी की मदद करने में लगाएंगे, तो आपकी लाइफ पीक खुली होगी। और ये जो कर्मा का साइकिल है ना, इसको आप आगे लेके अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ोगे। मेरे पास एक केस आया था, द फीमेल यूज टू टॉर्चर द मेल मेंटली बहुत ज़्यादा। शी यूज टू लाइक, उसे बहुत गुस्सा आया तो वो सड़क पे चिल्लाने लगी, एंड इट्स अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे बवाल हो गया एंड पुलिस आ गई और ये सब हो गया। एंड उसके बाद एक आदमी क्या करेगा? उसे डर ही लगेगा ना। क्या वो कभी अपनी वाइफ के साथ दोबारा गाड़ी में जा पाएगा? क्या वो कभी किसी के साथ, उसके साथ ओपन कॉन्वर्जेशन कर पाएगा? क्या वो उसके साथ कोई ड्रीम देख पाएगा? उसके दिमाग में सिर्फ ये टॉर्चर चलेगा, सिर्फ ये टॉर्चर चलेगा कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो ये कहीं भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा एक और केस आया जहाँ पे फीमेल ने अपने ही पार्टनर के बारे में सारे रिलेटिव्स के बीच में बता दी कि ये ऐसा करता है, ये फीमेल्स के साथ पार्टी करने जाता है, ये करता है, ये करता है। और वो इंसान अपने ग्रुप में पार्टी करने जाता था, बट किसी का उसका गलत रिलेशनशिप नहीं था। बिना हस्बैंड को समझे और अपनी इनसिक्योरिटी के हिसाब से आपने उस इंसान की इतनी बेइज्जती कर दी कि वो आज वो अपने रिलेटिव से मिलने भी नहीं जा पा रहा है। मुझे कहता है कि नहीं है मुझ में हिम्मत, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और उनको भेजूंगी भी ज़रूर, लेकिन वो तो आ चुके, वो तो अपने ऊपर फिर भी कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस इंसान को रास्ते नज़र नहीं आते वो ख़त्म नहीं करेगा? वो सिर्फ अपने आप को ख़त्म करेगा। तो प्लीज़ अपने आप के साथ ना वो कर्मास मत ऐड कीजिए। ये सारी फीमेल्स के लिए जो थोड़ा भी गुस्सा, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा है, आपको अपने हकों को सही तरह से अपने पार्टनर से लेना नहीं आता ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशंस में जाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैरिज जब एक तरीके से इस सोसाइटी में आया था, वो ऐसे नहीं आया था। वो आया था कि जब देखा गया कि एक एज के बाद पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो 2 लोगों को साथ लाया गया था जिससे वो एक दूसरे का साथ दें और वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए, जिससे कोई जनरेशन ख़त्म ना हो और किसी एक वंश का चीज़ आगे बढ़ती रहे और 2 लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस सब में कहीं भी पैसा, कहीं भी मेंटल टॉर्चर, कहीं पे भी चीज़ें थी ही नहीं। लेकिन आज
2025 में हम सिर्फ रिश्ते अपने कंफर्ट के लिए बनाते हैं। अगर हमें हमारा कंफर्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें हमारा कंफर्ट नहीं मिला तो हम सामने वाले को छोड़ने का सोचते ही नहीं है, हम ये सोचते हैं कैसे। और मैं सच में उन लोगों को पावरफुल कहूँगी कि जिन लोगों को समझ में आ चुका है कि हमारा रिश्ता चल नहीं रहा है तो ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा है। वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीऊँ, ये एक अच्छी सोच की पहचान है। बट इसमें भी सब लोग अगर छोटे छोटे मुश्किलों से ही ये सोचने लगे कि हमें ख़त्म कर देना सही है, वो भी गलत है। तो जब अगर लेवल ऐसा आ गया ना कि आप दोनों एक रूम में नहीं बैठ पा रहे, आप लोगों के बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी बहुत सालों से नहीं है और सिर्फ आप बच्चा 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 करके अपना साथ निभा रहे हैं, तो वो अच्छा रिलेशनशिप मोड नहीं है। आपका बच्चा भी अपने आने वाले भविष्य में यही करेगा क्योंकि वो वही देख रहा है। हम जैसे जो भी अच्छी चीज़ें हम अपनी लाइफ में आगे करते हैं क्योंकि हमने बचपन में देखी होगी, जैसे एक बहुत छोटी सी हैबिट है कि हमें कोई दिखता है तो हम सर झुकाते हैं, ये हमने बचपन में सीखा है। अगर बचपन में हमने ये अपने पेरेंट्स की केमिस्ट्री ऐसी देख ली तो एनी हाउ हम अपने पार्टनर के साथ भी ऐसे करते हैं। तो आप सब लोगों को यही सजेशन है, आपसे नहीं हो रहा है तो मदद लीजिए, लोगों तक पहुंचिए। देयर आर सोल्यूशन, देयर आर वेज। बट अपने आप को ख़त्म करना या किसी को टॉर्चर करना या किसी को इस लेवल पे ले आना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। इस डेटा को स्केरी मत बनाओ, इन फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग मत बनने दो, इन मेंटल टॉर्चर्स को अपने कर्मा में मत जोड़ो। एंड कर्मा रिवर्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स। रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की। नहीं मिलता है ना, बहुत सारी बातें एक दूसरे की नहीं मिलती हैं, बट समझ बनाई जा सकती है। ख़त्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है।